गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रह गया था दैट वाज मस्कुलर टिश्यू, या फिर उसको हम मसल्स भी बोलते हैं। और जो आपके मसल्स हैं वो किस लिए काम करते हैं? मूवमेंट का काम करते हैं आपकी बॉडी के अंदर। और यूजुअली जो मसल टिश्यूज़ के सेल होते हैं वो आपके लॉन्ग एलोंगेटेड सेल, लॉन्ग सेल्स होते हैं, नैरो सेल्स होते हैं, और जिसको हम मसल सेल्स या फिर मसल फाइबर्स बोलते हैं। फाइबर्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर लॉन्ग एलोंगेटेड, फाइबर्स की तरह होते हैं, रेशो की तरह, धागों की तरह होते हैं, कॉर्ड्स की तरह होते हैं। और कॉर्ड्स का मतलब, धागों का मतलब वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था आप लोगों को। दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। Next line is muscles contain a special proteins called as contractile proteins which contract and relax to cause movement। तो जो आपकी मसल्स में मूवमेंट होती हैं, एक्चुअली आपकी मसल्स क्यों मूव कर पाती हैं? क्योंकि उसके अंदर एक स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से मूवमेंट होती है। जैसे एक क्वेश्चन था कि यू सॉ अ टाइगर एंड यू स्टार्ट रनिंग, व्हाई डज दिस हैपन्स, हाउ डज दिस हैपन्स? बिकॉज द मोमेंट यू सॉ द टाइगर, योर नर्वस सिस्टम बिकम्स एक्टिवेटेड and it passes the signal to muscles, and at that moment muscles start releasing this contractile protein which contract and relaxes your muscles to cause movement. So next is about the structure of muscles. We can move some muscles by our conscious will। अपने अकॉर्डिंग हम मूव कर पाते हैं। तो ऐसी मसल्स जिसको हम अपने मूव कर पा रहे हैं, अपने आप से मूव कर पा रहे हैं, जैसे अपने हैंड्स हम मूव कर पाएंगे, अपनी लेग्स हम मूव कर पाएंगे, इन आर लिम्स मूव व्हेन वी वांट टू डू एंड स्टॉप व्हेन वी वांट टू डिसाइड, सच मसल्स आर कॉल्ड एज वॉलेंट्री मसल्स। जो आपके कहने पे काम करे, आपकी इंटेंशन के, आपके विल के अकॉर्डिंग काम करे, दैट आर कॉल्ड एज वॉलेंट्री मसल्स। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्केलेटल मसल्स, क्योंकि ये आपकी बोन्स के साथ अटैच्ड होती हैं। ये हमने पढ़ा था कि बोन्स और मसल्स को अटैच करने के लिए टेंडन्स होते हैं, और फिर वो बोन्स आपकी मूव करती हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हमारी बोन्स एक्चुअली मूव नहीं करती, बोन्स को मूव कराने के लिए मसल्स उनको पुल करती हैं या पुश करती हैं, तब आपकी बोन्स मूव करती हैं। अंडर माइक्रोस्कोप these muscles show alternate dark and light bands called as striations when strained appropriately। अगर हम इसको मसल सेल्स को, मसल फाइबर्स को अगर हम देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर, तो हमें कुछ ऐसे ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स, कुछ ऐसे बैंड्स दिखेंगे हमें। एज अ रिजल्ट दे आर कॉल्ड एज स्ट्रेशियड मसल्स। इन बैंड्स को हम स्ट्रेशियंस बोल रहे हैं, पैचेस, कुछ बैंड्स बोल रहे हैं। द सेल्स ऑफ दीज टिश्यूज आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल ब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएट। ऐसी मसल की टाइप जिसको हम नाम क्या देते हैं, स्पेशल नाम क्या देते हैं? स्ट्रेशिएटेड मसल। स्ट्रेशिएटेड मसल कौन सी हैं? जिसमें मसल सेल्स जो हैं वो लॉन्ग फाइबर लाइक हैं, ऐसे दिखेंगे इसके सेल्स। अगर आप इसको देखोगे तो लॉन्ग नैरो सेल्स हैं, और उसके अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियाई बहुत सारे हैं उसमें। तो लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल्स हैं, सिलेंड्रिकल सेल्स थे अनब्रांच्ड, एक कंटिन्यूटी में पैरेलल लाइंस की फॉर्म में आपके फाइबर्स जो थे मसल के वो अरेंज थे, और बहुत सारे न्यूक्लियस थे। तो ऐसी मसल सेल्स को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेशिएटेड मसल सेल्स। और स्ट्रेशिएटेड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट इज द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल, द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स आर इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स। क्योंकि उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आपको नहीं पता कि वो कब कैसे हो रहा है। जैसे आपको अपने हैंड्स या लेग्स मूव करनी है तो वो आपको पता है, आपकी विल के अकॉर्डिंग हो रहा है, बट दिस इज नॉट अंडर योर कंट्रोल। वी कैन नॉट रियली स्टार्ट देम और स्टॉप देम बाय वांटिंग टू डू सो। तो स्मूथ मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स, दे वर कॉल्ड एज स्ट्रेशिएटेड और वॉलेंट्री मसल्स। स्ट्रेशिएटेड क्यों? क्योंकि इसमें बैंड्स थे। ये स्मूथ हैं, बिल्कुल प्लेन है, कोई ऑल्टरनेट डार्क या बैंड्स नहीं हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स हैं जो कि इन मूवमेंट को, जो हमारी विल के अकॉर्डिंग नहीं होती, उनको कंट्रोल करती है। दे आर ऑल्सो फाउंड इन द आइरिस ऑफ द आई के अंदर, यूरेटर जो आपकी यूरिन कैरिंग ट्यूब्स होती हैं वहाँ, ब्रोंकाई लंग्स में जो आपकी ऑक्सीजन कैरिंग जो ट्यूब्स होती है ब्रोंकाई, वो वहाँ पर द सेल्स, वहाँ ये सब प्रेजेंट है आपकी। और वो आपकी वॉलेंट्री मसल्स कहाँ थी? बोन्स के साथ अटैच थी डायरेक्ट। ये आपकी इन पार्ट्स में प्रेजेंट है। द सेल्स आर लॉन्ग विद पॉइंटेड एंड्स, टेपर्ड एंड्स होते हैं। टेपर्ड एंड मतलब एक तरफ से पॉइंटेड से, चुभे हुए से एंड होते हैं, जैसा ये है इसका। और इनमें अगर आप देखो तो ये स्पिंडल लाइक है। स्पिंडल मतलब इस टाइप का, जो सेंटर में से थिक हो और साइड पे ऐसे पॉइंटेड हो चुका हो, मतलब कोने निकले हों, उसके एजेस निकले हों इस तरह से पॉइंटेड। तो ये इस टाइप के सेल हैं, और कोई लाइट और डार्क बैंड्स नहीं है, तो इसलिए ये इस तरह का पैटर्न नहीं मिलता। स्मूथ सेल्स, स्मूथ फाइबर, स्मूथ मसल्स बोलते हैं इनको हम।
तो नेक्स्ट इज द सेल्स आर लॉन्ग विद पॉइंटेड एंड स्पिंडल शेप्ड एंड यूनिन्यूक्लिएट, एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा इसमें. दे आर कॉल्ड एज अनस्ट्रेशिएटेड मसल्स. Why they are called as so? Because there are no striation, no light and dark bands present in that. Next, third category of muscles is cardiac muscles. Cardiac मतलब related to heart. तो द मसल्स ऑफ हार्ट शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. सारा लाइफ आपकी जो हार्ट की मसल्स होती हैं वो काम करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करने में हेल्प करती हैं हार्ट के लिए. और दीज आर इनवॉलेंट्री मसल्स. उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है. आपकी बॉडी के अंदर हार्ट मूवमेंट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर रहा है, उसमें आपका कोई रोल नहीं है. तो दीज आर ऑन इनवॉलेंट्री मसल्स बिकॉज द मसल्स आर वर्किंग not according to your will. It's working of its own, are called as cardiac muscles. Heart muscle cells are cylindrical, branched and यूनिन्यूक्लिएट. सिंगल न्यूक्लियस है बट सिलेंड्रिकल है. जैसे आपकी स्ट्रेशिएटेड मसल सिलेंड्रिकल थी वैसे ही ये सिलेंड्रिकल हैं. बट स्ट्रेशिएटेड मसल्स में जो था वो ब्रांचिंग नहीं थी. जैसे मैंने आपको ये दिखाया था, कोई ब्रांचिंग नहीं थी कि ये इससे कनेक्ट हो गया, ये मसल इससे कनेक्ट हो गई, ऐसा नहीं था. इंडिविजुअल पैरेलल सेल्स, पैरेलल फाइबर्स थे. बट कार्डियक मसल में ब्रांचिंग है. यहाँ से ब्रांचिंग हो गई, इसकी यहाँ ब्रांचिंग हो गई, ये यहाँ ब्रांचिंग हो गई. और कुछ फेंट बैंड्स भी हैं यहाँ पर. जैसे ये आपका एक सेल हो गया और इसमें ये एक न्यूक्लियस हो गया. नेक्स्ट एक ये सेल हो गया, यहाँ न्यूक्लियस होगा. नेक्स्ट ये सेल हो गया एक, यहाँ एक ये न्यूक्लियस हो गया. और जहाँ से ये कनेक्टेड होते हैं इसको हम बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क. इंटरकैलेटेड डिस्क पे ये जॉइंट होते हैं, एक सेल दूसरे सेल से, दूसरे फाइबर से. अब इसमें अगर आप देखो तो इसमें ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स वैसे नहीं हैं जैसे आपके वॉलेंट्री मसल्स में, स्ट्रेशिएटेड मसल्स में थी. हैं तो सही, डार्क तो है बैंड्स पर उतने डार्क नहीं हो, थोड़े फेंटर बैंड्स हैं यहाँ पर. तो नेक्स्ट इज हार्ट मसल सेल्स आर सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएट. नेक्स्ट इज compare the structure of different type of muscular tissue and their shape and number of position nuclei within the cell. Now we will be doing this. Now let's see the difference between voluntary and involuntary muscles. For voluntary muscles we have read the type satiated muscles, and for involuntary we have smooth and cardiac muscles. So voluntary muscles, as the name suggests, they work according to our will, like the movement of our hands and legs etc. But the involuntary muscles, they work without our will. Their function is controlled by our brain, but involuntary muscles का जो function है वो brain से control नहीं हो रहा. Next is ये जो वॉलेंट्री मसल्स हैं वो फैटीग हो जाती हैं. जैसे हम चलते चलते थक जाते हैं, हम अपने हैंड्स अगर कॉन्टिन्यूसली मूव करें तो हमारे हैंड्स टायर्ड हो जाएंगे. बट इनवॉलेंट्री मसल्स डू नॉट गेट फैटीग. ये काम कर रही हैं, कॉन्टिन्यूस काम कर रही हैं ये. नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेशिएटेड एंड स्मूथ मसल्स, स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स. First difference is related to the structure. The cells are long cylindrical shape with multi-nucleus, but here the cells are like spindle shaped and single nucleus. For cardiac, they are long cylindrical but with branching, and each cell has a single nucleus. Bands are dark and light, alternate आपको dark और light bands मिलेंगे. यहाँ पर no dark and light bands, और यहाँ पे bands हैं, striations हैं, but not that dark or light as they were in striated. They are fainter bands. Next is where they are present in limbs and they join bones to bones. Next is एलिमेंट्री कैनाल जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जहाँ से आपका शुरू हो रहा है, आपकी फूड पाइप से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन तक पूरा 9 मीटर लॉन्ग जो आपका पैसेज है फूड डाइजेशन के लिए, दैट इज़ एलिमेंट्री कैनाल. ब्लड वेसल्स, यूरेटर आई हैव टोल्ड, ब्रोंकाई आई हैव टोल्ड, आइरिस जो आपकी आइज़ में है, आइरिस हम 10th में भी करेंगे अभी आगे. एंड नेक्स्ट इज़ योर कार्डियक मसल्स. हार्ट में जो मसल्स हैं दे डू नॉट गेट फैटीग. ये फैटीग हो जाएंगी, ये फैटीग नहीं होंगी, और ये भी फैटीग टायर्डनेस फील नहीं करेंगी. सो दैट्स इट अबाउट दिस मसल फाइबर्स.